हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, सेजिटेरियस धनु राशि का निकाल रही हूँ। 21 मई टू 10 जून कैसा रहेगा आपका। कपल्स लव रीडिंग है, कपल्स की फीलिंग है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। हमेशा पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। और जैसा मैंने मैनिफेस्टेशन बताया है कि उस नंबर मैजिकल नंबर है वो, और उसके थ्रू बहुतों का ठीक हो रहा है। अगर और जिनका ठीक हो जा रहा है उनको करते ही रहना है, ये भी जान लें। और वो वर्क कर रहे हैं, आप ज़रूर करें। मैरिड लाइफ ज़रूर ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और टावर आया है, ऐसा लग रहा है रिश्ते में कहीं बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ तो दिख रही है, बट उसके बाद बहुत अच्छा भी दिख रहा है कि सनराइज़ हो रहा है। आपके पार्टनर अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी थे, जिस वजह से उनको यानी आप लोगों को ना थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत हुई, या कुछ भी इस टाइप का फील हो रहा है मुझे। और अकेलापन जो उन्होंने देखा है अभी तक में, तो उनको अब समझ में आ रहा है कि आप क्या हो। ठीक है, बहुत एनालाइज़ किया खुद को, और उस वजह से उनके जीवन में एक नई रोशनी तो आ रही है। वो फील कर रहे हैं आपके लिए कि अब जो रिश्ता जिनका मैरिड हो अनमैरिड हो, वो दो दो टावर के कार्ड आए। रिश्ता जिनका बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि वो अब ना आपके लिए सोच रहे हैं, और आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक हैप्पी फैमिली फिर से बन जाए, और यानी खुशी खुशी जीना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ समझा सोचा। बहुत मेजर कार्ड्स आए हैं आपके। स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि उनका अकेलापन जो है उनको फील हो चुका है कि अब आप ही बेस्ट हो उनके लिए। अगर इन केस कहीं कुछ ऐसा हुआ था, देन वो ठीक हो रहा है। उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं, और अब जब आपके साथ रहने आएंगे देन, और अगर आप टच में फिर आ रहे हो कुछ समय में, ऐसा लग रहा है कि आ जाओगे, और बैलेंस में लाइफ आ रही है। ठीक है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, बोथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कार्ड्स में आ रहा है। इस समय जो कहते हैं ना, घूम चुका है, और उनको हर चीज़ समझ में आ गया। हर चीज़ समझ में आ गया कि आखिर यानी कि वो आपको छोड़ के या आपसे दूर हो के वो बहुत दुखी हुए हैं। अकेलापन बहुत ये हुआ उनको। अब फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़िद्दी था। ज़िद्दीपन के वजह से उनके मन में जो होता है ना, कुछ यानी कोई कुछ सिखा दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ अपने अंदर ले लेते थे, और चिल्लाना ये करना, जिस वजह से रिश्ते में थोड़ी बहुत यानी कि दरारें भी आ चुकी थी। लेकिन फिर से वो उठ के खड़े होते हैं। कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशंस जो है आपका में भी मुझे लग रहा है वर्क कर रहा है, एक रास्ता खुल रहा है। और अब जो आएंगे तो पॉजिटिव वाइब्स की से आ रहे हैं, और आपके लाइफ में एक जो कहते हैं ना, फिर से शुरुआत होना, फिर से एक नींव डालना, फिर से एक वो वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, रिश्ते में चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड, बोथ के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप वेट कर रहे थे, देन चांसेस है कि आप लोग कांटेक्ट में आएंगे, या मैसेज के थ्रू होगा। और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करते रहें। ठीक है, उससे बहुतों को ठीक भी हो रहा है, और कंटिन्यूस करते रहना है। ठीक है, जैसे बताया है वैसे करना है। और 24 आवर्स में सिर्फ ओनली 5 मिनट्स आपको देने हैं, वो भी 5 मिनट्स आपके डिवाइडेड हैं। और भी कार्ड्स आ रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। और अब जब आपके पास आएंगे तो जो कहते हैं ना, क्लीन एंड क्लियर होके आ रहे हैं। चलिए, और भी कार्ड्स आए हैं जिससे और पता चल जाता है क्या हो रहा है उनके लाइफ में, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो प्योर जो कहते हैं ना, क्लीन होके आएंगे। अब जब भी आएंगे तो क्लीन होके आएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रहा, बिल्कुल मैच्योर होके आ रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है वह पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। एबेंडेंस आ रही है आपके। एबेंडेंस में खुशियाँ यानी कि आ रही हैं आपके चौखट पे, आपके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए, ऐसा दिख रहा है। और जो भी अनकंडीशनल लव मिलने वाला है आपको। ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई ये नहीं। ठीक है, और अभी जो भी सिचुएशन है आपके लिए, मैं कहूँगी सेजिटेरियस, अभी उसमें फ़्लो कर लें। ठीक है, और अपना मैनिफेस्टेशन करते रहें, जिस वजह से आपके लिए एक रास्ता तो खुल ही रहा है, और गॉड भी आपके साथ खड़े हो चुके हैं। और वर्ल्ड का कार्ड आया है कि वी आर, यानी अब ऐसा लग रहा है जैसे समय जो है अब आपकी तरफ घूम रहा है, और आ चुका है। सनराइज़ हो रहा है। आपने बहुत वेट किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, तो उसी का असर दिख रहा है। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने बताया है कार्ड्स देख के। अब चलिए, आपके एंजल, आपके गॉड क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं जब भी हो मिल के बैठ के बातचीत करना है। खुद पे बिलीव रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें। ट्रस्ट रखा हुआ है आपने, तो वो ट्रस्ट आपके गॉड तोड़ेंगे नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मे भी कुछ किसी का थोड़ा हेल्थ का इश्यूज़ है,
ऐसा लग रहा है। आप एक्शन में आ रहे हो और आपके पार्टनर भी एक्शन में आ रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि अब मुझे उन्हीं के साथ रहना था। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, ऐसा लग रहा है। और जो भी रिश्ता पुराना कुछ हुआ था, ज़िद्दीपन की वजह से हुआ था। बहुत ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर जो हैं, ज़िद्दी में बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर उन्होंने सोच लिया तो वो करना ही करना है, बोलना ही बोलना है, ऐसा था। तो वो सब चीज़ अब उनको समझ में आ गया, ठीक है। एकदम ये जो कहते हैं ना मैच्योर होना, वो चीज़ हुआ, उस समय उनको सिखा दिया। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया और वी आर द वर्ल्ड का भी उसमें आया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि समय ने उनको सिखा दिया है, समझ चुके हैं। और चांसेस हैं कि आप लोग टच में आएंगे, पहले अचानक से नहीं लेकिन टच में आ जाएंगे, उसके बाद फिर होगा। और लाइफ में आपकी पीस आ रही है और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और अनमैरिड के लिए कुछ मैं बताऊंगी कि हो सकता है कि जब बातचीत करेंगे ना, तो फिर आपको कुछ फील होगा, ऐसा फील होगा कि मैं अब इसके साथ रहूं इस रिश्ते में या ना रहूं, ठीक है। देन आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अनमैरिड के लिए मैं विशेषकर बोलना चाहूँगी। मैरिड लाइफ में तो आप बिल्कुल रह सकते हो, मैनिफेस्ट करोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अनमैरिड के पास चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझें जो मैं कह रही हूँ। हो सकता है सेजिटेरियस आपके पास, आप जब बातचीत करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा मन में कहीं ना फील होगा आपको, ठीक है, कि मैं इस रिश्ते में रहूं ना रहूं। तो इसलिए आपको पहले बातचीत करना है, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है और फ्रेंडशिप बनाए रखना है। अगर वो लौट के आते हैं, इमीडिएट कुछ कहना नहीं है आपको, बहुत सोचना है, समझना है, उसके बाद आप रास्ता खुलेगा, उसके बाद आपको सब चीज़ करना है, ठीक है। इमीडिएट नहीं बोलना है कुछ भी। ये अनमैरिड के लिए मैं विशेष करके कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हो तो चांसेस हैं आने का, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही चांसेस हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि दो रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है। जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिलेगा कि रहूं ना रहूं, उसके बाद क्लियर कर लेना है बातचीत करके और उसके बाद आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि और ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये 21 मई टू 10 जून है, तो इसलिए। और किसी ने मुझे बहुत पहले दिया था, पूजा गोस्वामी है, उनका मैं रीडिंग कर रही हूँ। 3 अप्रैल 1991 है एंड 31 अक्टूबर 1991 है। बॉयफ्रेंड का, घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या शादी होगी नहीं होगी, ऐसा दिया है आपने। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या है नहीं है। जी हाँ, जद्दोजहद तो है आपके लाइफ में, यानी डिसीज़न नहीं हो पा रहा है आपका, आपकी फैमिली नहीं ले रहे हैं डिसीज़न, और आपके पार्टनर भी बहुत सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं, ठीक है। अभी और भी कार्ड्स आ रहे हैं, हो सकता है बातचीत करना शुरू होगा, मूव या चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना शादी होगी नहीं होगी, तो चांसेस तो कम लग रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी बहुत इच्छा है, देन आप मैनिफेस्ट करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो आप कह रहे हो ना, वही चीज़ कार्ड्स में भी है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप भी परेशान हो रहे हो, आपके पार्टनर भी परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। लेकिन पूजा जी, आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत हैं, इसलिए। और सब चीज़ यानी कि तुरंत नहीं ठीक होगा, घर वाले मान जाएंगे। अभी और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कैसे करना है, जैसे ही आप करने लगेंगे और फ्यू मंथ्स में, ठीक है, इमीडिएट नहीं है, वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक हो जाएगा और पेरेंट्स आपके मान जाएंगे, उनके भी पेरेंट्स और आपके भी पेरेंट्स। देखो कार्ड आया वेट का, फर्स्ट कार्ड ही आया, वेट करना है आपको, रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और इस कैसे रिकवरी होगी, पहले आप मैनिफेस्ट करेंगे, देन कोई ना कोई आप यानी आपके दोनों का फैमिली के बीच का कोई बिचौलिया होगा और वही ठीक करेंगे, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन करते रहें और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें। और इन्जॉयमेंट है आपकी लाइफ में। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।